जी जनाब, सबसे पहले आज देखें तज़ीन और आराइश तो हम करते ही हैं, हमें एस्थेटिक्स का ख़्याल होता है, खूबसूरत सी ज्वेलरी पहनते हैं, लेकिन अल्लाह ताला ने जिन खूबसूरतियों से, जिन ब्लेसिंग से हमें नवाजा और आरास्ता किया है, उसमें यकीनन हमारे हवासे ख़म्सा बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर कोई सुनने की या बोलने की क़ुव्वत से महरूम हो तो उसकी ज़िंदगी के बहुत सारे एक्सपीरियंसेस अधूरे लगने लगते हैं। वो हमसे मुख्तलिफ हैं और यकीनन अधूरा इस सेंस में मैं कह रही हूँ कि हमें ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, यू नो दे हैव अ वेरी डिफरेंट रियलिटी, तो उसके अंदर हमें इंक्लूसिव होना पड़ता है। जुनैद, आप मुझे बताइए कि इस वक्त इफ़ आई लुक एट द किड्स, जो बच्चे हैं जिनको इस किस्म के डेफ रीड जैसे स्कूल्स की ज़रूरत है, क्या तादाद है उनकी? देखिए सिद्रा, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू thank you for hosting us, giving us a chance to tell our story. Secondly, I have always been an admirer of you and your show because you bring such value to people. Thank you. So it's really an honor for being here. अच्छा देखें, प्रॉब्लम स्टेटमेंट ये है कि पाकिस्तान में इस वक्त 10 लाख ऐसे बच्चे हैं जो सुनने से महरूम हैं और वो एजुकेशन भी नहीं हासिल कर पा रहे और वो गरीब घरानों से भी बिलोंग करते हैं। सही। दूसरा प्रॉब्लम स्टेटमेंट ये है कि दे आर स्कैटर्ड ऑल अराउंड पाकिस्तान, दे आर नॉट कन्फाइंड टू वन प्लेस। बिल्कुल। तो इस प्रॉब्लम, इतना बड़ा ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, यानी कि 10 लाख घराने इससे यानी कि अफेक्ट हो रहे हैं नेगेटिवली। जब 10 लाख घराने इफ़ेक्ट हो रहे हैं तो हर बच्चा जो होता है ना, वो एक लायबिलिटी बन जाता है एक ऐसे घर पे जो अफोर्ड नहीं कर सकता उसकी एजुकेशन। इसका सलूशन ये है कि हम लोगों ने इवॉल्व होते होते 35 ईयर्स में वी हैव अराउंड 50 डिफरेंट लोकेशन ऑल अक्रॉस पाकिस्तान, जिसमें हमारे मेन स्कूल्स भी हैं और हमारे सैटेलाइट स्कूल्स भी हैं। सैटेलाइट स्कूल इज़ अ वेरी न्यू एंड वेरी इनोवेटिव कॉन्सेप्ट। इट्स लाइक अ मोबाइल स्कूल एट अ रिमोट प्लेस, और वहाँ से हम लाइव उनको एजुकेशन दे रहे होते हैं विद ऑल द फैसिलिटीज़ देयर। सो हमारा, लेकिन बट इट्स जस्ट अ ड्रॉप इन दी ओशन, यू नो, इतना ज़्यादा काम अभी हमें करना है। और वी वुड, सिंस इट्स अ नॉन प्रॉफिट, वी वुड अपील फॉर एवरीबडी हु इज़ वाचिंग आउट देयर कि इस कार्य खैर में अपना अपना हिस्सा बिल्कुल। अच्छा जी, आपको बताते चले कि डेफ रीच की बड़ी काविशें रही हैं। सबसे पहले तो ये कि इनके जो फाउंडर हैं रिचर्ड, उनसे मेरी मुलाकात ख़ुद भी हुई। उनको पाकिस्तान का सबसे आला एजाज़ मेरे ख्याल में सितारा पाकिस्तान भी दिया गया। इसकी सितारा खिदमत दिया गया, और इसकी बड़ी वजह उनकी ये कमिटमेंट, ये डेडिकेशन पाकिस्तान के लिए है। पाकिस्तान आए और पाकिस्तान को ही अपना लिया, और यकीनन उसके लिए बहुत इनकी सर्विसेज रही हैं। जब हम बात करते हैं डेफ रीच की, ये सिर्फ एक ऐसा इदारा नहीं है जो कि सुनने से महरूम बच्चों को, सुनने की क़ुव्वत से महरूम बच्चों को उनकी पढ़ाई में, उनकी तालीम में मदद कर रहा है, बल्कि यहाँ पे पाकिस्तान की साइन लैंग्वेज को भी तरतीब दिया गया। हर मुल्क में क्योंकि अंदाज़ अलग अलग है किसी भी चीज़ की तरफ इशारा करने के, तो बाकायदा पाकिस्तान की जो साइन लैंग्वेज थी वो मौजूद नहीं थी। डेफ रीच ने इसमें भी इनिशिएटिव लिया। इसके अलावा अगर आप इनके स्कूल्स में जाकर देखते हैं तो वहाँ पर जदीद इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज़ का, यानी ICT का भी इस्तेमाल करते हुए इन बच्चों के साथ कम्युनिकेट किया जाता है, उनको सिखाया जाता है। मुझे हमेशा बड़ी इंस्पायरिंग लगती है वो वीडियो जिसके अंदर पाकिस्तान का कौमी तराना डेफ रीच के बच्चे प्रेजेंट कर रहे हैं। अभी हाल ही में मैं कराची अवार्ड्स में मौजूद थी और उस तकरीब का आगाज़ भी डेफ रीच के बच्चों की ये खूबसूरत रिसाइटल से हुआ। सो आई थिंक इट रियली गोज़ अ लॉन्ग वे जब आप इनको ज़िंदगी की धारा में लेकर आते हैं। सो कहना, आप क्या कहेंगे इस बारे में कि एट टाइम्स when we are going about our life, हम होने के बारे में सोचते भी नहीं, यानी हम यहाँ पे चलते हुए आ रहे हैं या कोई प्रोग्राम देख रहे हैं, हमें लगता है सबका एक्सपीरियंस ही ऐसा होगा। तो वो जो हमसे मुख्तलिफ हैं और दे आर बॉर्न विद सर्टन डिसेबिलिटीज़, उनके बारे में हम सोचते क्यों नहीं हैं? सिद्रा, आई थिंक दैट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग पर्सपेक्टिव। पर्सनली मैं, चूँकि मेरे अपने घर में आई हैव अ वेरी फैंटास्टिक एंड रिमार्केबल पर्सनैलिटी, वाज डिफरेंटली एबल्ड एंड आई हैव स्पेंट बेटर पार्ट ऑफ माई लाइफ विद हर, तो मेरे लिए तो ये एक नॉर्म है और मेरे लिए कोई फ़र्क नहीं है एक पर्सन विद यू नो ऑल देयर एबिलिटीज़ एंड पर्सन हु इज़ डिफरेंटली एबल्ड। लेकिन मैंने नोट किया है कि हमारे माशरे में अनफॉर्चुनेटली वो अवेयरनेस और वो एहसास बहुत कम है, बिकॉज़ हम बहुत महदूद निगाह से अपने इर्द गिर्द देखते हैं। वी डोंट हैव दैट लेंस जिससे हम उन लोगों की तरफ भी देखें या उनकी ज़िंदगी के मसलों को महसूस करें कि जो एक हमारी तरह से शायद ज़िंदगी ना गुजार सकते। बिल्कुल बिल्कुल, और ये एहसास होना बहुत ज़रूरी है। आपको बताते चलें कि प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं असद अयूब भी, और बहुत जल्द हम उनसे एक खूबसूरत सा कलाम सुनेंगे। लेकिन जुनैद, मैं जानना चाहूँगी कि इस दफ़ा की जो हमारी कैंपेन है डेफ रीच में, जहाँ आप फ़ंड रेजिंग कर रहे हैं, लोगों को मुतवज्जो कर रहे हैं कि वो अपने रिसोर्स से, ज़कात से आपकी मदद कर सकते हैं, इस दफ़ा का पैगाम क्या है? देखिए, इस दफ़ा का पैगाम ये है कि हम हर गाँव, हर देहात में पहुँचना चाहते हैं अपने सैटेलाइट स्कूल्स के थ्रू।
और हमारा मैसिव एक्सपेंशन हो रहा है। जी। हम अभी तक 50 लोकेशंस ऑलमोस्ट हम लोग कवर कर लिए हैं। हमने एक्सपेक्ट ये कर रहे हैं कि 2025 के एंड में 50 मोर लोकेशंस खोलेंगे। तो एक्सपेंशन इतनी ज़्यादा इसलिए हो रही है क्योंकि हमें उन बच्चों को केटर करना है। हम उनको, जैसे अभी आपने इंक्लूसिविटी की बात की, उनको पार्ट ऑफ सोसाइटी बनाना है हमें। क्योंकि देखें एक प्रॉब्लम तो ये होता है कि हमने उसको तालीम दे दी, लेकिन उसके बाद फिर क्या, उसकी मुलाजमत का क्या? तो बहुत सारी तो ऑर्गेनाइजेशन, पूरा लूप, पूरा सर्कल Exactly, कंप्लीट it's करना like है। an बिल्कुल ecosystem. सही, एब्सोल्युटली। अच्छा जुनैद, यहाँ पे ये इकोसिस्टम क्रिएट करने के लिए जो मेरा आज का मौजू है, मेरी लार्जर थीम भी है, और आपको थोड़ी देर में हम इसको अनफोल्ड करेंगे कि ये हमारी थीम क्यों है। पाकिस्तान में जो मुखय्यर अफराद होते हैं, उनसे हम अपील तो करते हैं कि वो इस तरह के इनिशिएटिव्स में हाथ दें, लेकिन एक जो उमूमी राय है, जो हमारा माशरती रवैया है, हम अमीर लोगों से कतराते हैं, हम वेल्थ क्रिएशन को बुरा समझते हैं, हम समझते हैं कि कोई ना कोई गलत काम करके, लेकिन अल्लाह ताला ने जिसको नवाजा है और अगर वो आगे बढ़कर मदद करना चाहता है, किसी अच्छे कामों में अल्लाह ताला की कंट्रीब्यूट करना चाहता है, हमारी ये एक अजीब सी फ्रिक्शन टूवर्ड्स वेल्थ क्यों है जुनैद? आई थिंक आई डोंट नो ये इसका प्राइमरीली क्या इसके बेसिस हो सकते हैं। आई थिंक वेल्थ गैप इतना ज़्यादा है हमारी सोसाइटी में शायद इस वजह से। लेकिन मैं आपको बताऊं कि हमारे जैसे इदारे हाईली डिपेंडेंट है मुखय्यर हज़रात के ऊपर, जो ज़बरदस्त काम करते एग्जैक्टली एग्जैक्टली। और अगर वो ना दें तो हमारे इदारे शायद सस्टेन भी ना कर पाएँ, क्योंकि ज़ाहिर है एक मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास की इतनी इस्तात नहीं होती कि वो हैवी डोनेशन के ऊपर वो कर सके। आई थिंक दिस पर्सपेक्टिव शुड बी चेंज्ड, क्योंकि वेल्थ क्रिएशन से जॉब क्रिएशन होती है, उससे पूरा एक आपका इकोसिस्टम क्रिएट। आई थिंक हमारा जो पूरा आउटलुक है ना, वो एम्बिशन की तरफ, एक्सीलेंस की तरफ होना चाहिए। अल्लाह ताला ने अगर आपको कोई हुनर दिया है, कोई कारोबार दिया है, कारोबार में बरकत दी है और आप पैसा क्रिएट कर पा रहे हैं, ये आपके मुल्क, आपकी कौम, आपके लोगों के काम आना चाहिए।